ये वीडियो अगर आप समझे तो आपके सारे दुख, सारी चिंता मिट जाएगी और हो सकता है आपकी आंखें प्रेम और आनंद के आंसुओं से भीग जाएं। विराट स्वरूप के बारे में आपने सुना है। क्या उसके पार भी कोई सत्ता है जो संबोधि में अनुभव की जाती है? क्या है वो जो रहस्यों का रहस्य है? जे कृष्णमूर्ति, युक्तेश्वर गिरी, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, ओशो, इन सब ने आखिर ऐसा क्या जाना था जिससे इन्हें संबोधि घटी थी? आखिर संबोधि या एनलाइटमेंट में होता क्या है? ऐसा क्या अनुभव किया जाता है कि व्यक्ति परम चेतना यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को उपलब्ध हो जाता है? और इसे हल्के में मत लेना, आपको पता हो या ना पता हो, यही आपके जन्मों जन्मों की प्यास है। सांख्य योग कहता है कि अगर आप जान गए कि आप शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हैं, तो यही ज्ञान एनलाइटमेंट के लिए काफ़ी है। लेकिन ये जान लेना इतना आसान नहीं है। एनलाइटमेंट सुन के नहीं होता। लेकिन पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, नॉर्मल करके सुनना। अगर श्रवण यानी लिसनिंग पूरी तरह से एकाग्रता, पवित्रता और समर्पण से हो तो सिर्फ सुन के संबोधि हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल हैं राजा जनक। उनकी श्रवण शक्ति, उनकी अंतस की तैयारी और अष्टावक्र के शब्दों की तीव्रता, इन सब ने मिलकर एक अलौकिक मूवमेंट बना दिया था, जहां ज्ञान शून्य को छू लेता है और वहीं प्रकाश फूटता है, संबोधि घट जाती है। आज मैं आपको सांख्य का ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो आपके लिए संबोधि का मार्ग बन सकता है, अगर आप तैयार हैं। हिरण्यगर्भ को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना गया है। ये हर पदार्थ और चेतना में मौजूद है। हिरण्यगर्भ परब्रह्म का वो स्वरूप है जो समय, स्थान, पदार्थ इन सब से पहले अस्तित्व में था और यही पूरी सृष्टि को संभाले हुए है। हिरण्यगर्भ यानी एक कॉस्मिक गर्भ जिसमें असंख्य सृष्टियां पलती हैं। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बहुत से ब्रह्मांड हो सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में इसे ईश्वर का बीज कहा गया है। लेकिन ये है क्या? इसी हिरण्यगर्भ में पल रहे असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप में करवाया था। हिरण्यगर्भ के बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ये आपको हैरान करने वाला है। असल में ये हिस्सा भी उसी का आखिरी पार्ट है, लेकिन लोग इतनी जल्दी में हैं कि वो वीडियो में इतनी देर तक रुकते नहीं, और मैं नहीं चाहता कि ये परम ज्ञान ऐसे ही खो जाए, इसीलिए ये अलग से वीडियो बना दिया है। अच्छा, आगे ये जिनका अनुभव मैं बता रहा हूँ, ये एक संबुद्ध वैज्ञानिक थे, ऋषि जैसे। इनका नाम है इज़ाक वेंटोव। ये बहुत वर्सिटाइल थे। बाकी इनकी क्षमता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि CIA ने गेटवे प्रोसेस में इनकी रिसर्च का ही यूज किया था। अब जो इन्होंने बताया है ये कोई एज इट इज़ नहीं है, आप कहानी में मत खो जाना। उन्होंने संबोधि के अनुभव को शब्द दिए हैं और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया है ये आपकी चेतना पर पड़ी हुई धूल को साफ कर देगा और ये आप खुद महसूस करेंगे। असंख्य ब्रह्मांड यानी भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन के बाद, अब हिरण्यगर्भ से गुजरने के बाद आप वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ सिर्फ असीम शून्यता है, यानी द एब्सोल्यूट। अब सवाल उठता है, यहाँ का मालिक कौन है? क्या वही कोई सुप्रीम सत्ता है जिसने आपको पूरे हिरण्यगर्भ के एक्सपेंशन का दर्शन करवाया? हिरण्यगर्भ में पल रहे असंख्य ब्रह्मांड, इतनी बड़ी व्यवस्था और यहाँ इतनी अनंत शून्यता, और कोई देखरेख ना कर रहा हो, ये मानना मुश्किल है। तो आप साहस के साथ सीना तान कर बोलते हो, मैं सबसे ऊंचे भगवान से मिलना चाहता हूँ। आखिर यहाँ का इंचार्ज है कौन?
और उसी क्षण आपके सामने प्रकट होता है तेज रोशनी का एक विशाल स्तंभ, इतनी प्रचंड और तेज प्रकाशमान शक्ति कि उसकी कंपनशील ऊर्जा तुम्हारे शरीर को हिला देती है। कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादूगर के शिष्य हों जिसने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है। दांत किटकिटा रहे हैं, घुटने कांप रहे हैं। तब जाकर धीरे धीरे आप इस शक्तिशाली और दिव्य उपस्थिति के साथ संतुलन बनाते हो। लेकिन आप इस स्तंभ के अंदर देख नहीं सकते क्योंकि ये इतना चमकदार और ओजस्वी है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता और आप इस अवसर को खोना नहीं चाहते। तो अब आप एक नया तरीका सोचते हो कि इस शक्ति को जान सको। आप देखते हो कि स्तंभ का निचला हिस्सा थोड़ा खुला है, जैसे किसी ट्यूब जैसा, और वहाँ से निकलने वाली रोशनी उतनी तीव्र नहीं है। तो आप सोचते हो अगर मैं इस रोशनी के नीचे से झांक सकूं तो शायद उस सत्ता की एक झलक मिल ही जाए। ये विचार थोड़ा इर्रेलेवेंट लग सकता है, लेकिन शायद यही सबसे व्यवहारिक तरीका है। तो हल्के शक और डर के साथ आप झांकते हो उस दिव्यता के नीचे की ओर, और जो आप वहाँ देखते हो वो आपकी कल्पना से भी ज़्यादा परिवर्तनकारी है। आपने जब उस रोशनी के स्तंभ के नीचे झांका तो आपको बहुत अचरज हुआ। वो कोई ठोस आकृति नहीं थी, वो तो बस एक खाली टनल थी, एक लंबी प्रकाश की सुरंग जो ऊपर की ओर कहीं खो जाती थी। आप सोचते हो जब ये एक टनल है तो फिर ये बुलावा है अंदर जाने का, और आप उस प्रकाश की सुरंग में प्रवेश कर जाते हो। आप ऊपर बढ़ते हो, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, लेकिन कुछ देर बाद आप महसूस करते हो कि ये टनल अब मुड़ने लगी है। धीरे धीरे ये एक यू टर्न ले रही है और अब आप नीचे की ओर तेजी से गिरने लगते हो। अब आप नियंत्रण खो चुके हो। आप तेजी से उस टनल के भीतर गिरते चले जा रहे हो और अचानक आप देख पाते हो कि टनल का अंत आ गया है और वहाँ कुछ बैठा हुआ है। आपको एक झटका सा लगता है, ये है वो, ये है असली परम सत्ता। आप डर से कांप रहे हो। सब कुछ बहुत तेजी से घट रहा है। आप टनल से बाहर निकलते हो और आपके सामने जो बैठा है वो देखकर आपका दिल बैठ जाता है। वो है आप खुद। हाँ, वही चेहरा, वही शरीर, आपका बिल्कुल हूबहू रूप। वो वहाँ पद्मासन में बैठा है, स्थिर, शांत, निर्विकार और निरपेक्ष। कोई भाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति। आपको एक झटका लगता है, ये मैं हूँ। अब सवाल उठता है, आप खुद से क्या कहोगे? क्या कोई शब्द बचता है जब आपको समझ में आता है कि जिसे आप बाहर ढूंढते रहे वो सदा से भीतर था? आप स्वयं ही परम सत्ता हो। आपका वो रूप आपको नहीं देखता, उसकी आंखें दूर की ओर केंद्रित हैं, और आप हैं जो अपने आप को एक अजीब स्थिति में पाते हैं। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए लंबा और कठिन रास्ता तय किया है, और यहाँ वो है, आपका ही रूप। ये अविश्वसनीय है, लेकिन वही है आपका आत्मा। यहाँ मौखिक संवाद का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए आप पुराने परखे हुए मिलाने की तकनीक का इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। आप मुड़ते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर में समाहित होने की कोशिश करने लगते हैं। ये बहुत ध्यान से किया जाता है, जैसे आप एक कार को बहुत तंग गैरेज में पार्क करने की कोशिश कर रहे हों। आप लगभग अपने शरीर में समाहित हो चुके होते हैं जब अचानक आप बस उसमें क्लिक कर जाते हैं और बैंग, पूरी चीज़ फट जाती है। अब कोई शरीर नहीं बचता, सिर्फ शून्य है। आप शून्य बन गए हैं, आप शून्य ही हैं। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि आत्मा ही शून्य है। आप शून्य रहे हैं हमेशा से। आप शुद्ध चेतना या शुद्ध जागरूकता हैं, और यही सर्वोच्च परमात्मा है जो आपको खुद तक वापस पहुंचाने के इस लंबी और घटनाओं से भरी यात्रा के दौरान मार्गदर्शन कर रहा था। जीवः शिवः, शिवो जीवः, ये वही पर्यवेक्षक था जो आपकी आँखों की पुतलियों के माध्यम से हजारों या लाखों जीवनों तक देखता रहा और आपके अनुभवों से खुद को महसूस करता रहा।
वो शुद्ध जागरूकता जो शून्य है, इसने आपको आत्मबोध या आत्म चेतना दी। तो आप ही हैं इस प्रणाली के सर्वोच्च भगवान, अहम ब्रह्मास्मि। एक ही समय में आप वही व्यक्ति हैं जो 9 से 5 तक काम कर रहा है, पेन चला रहा है, दुकान पर बैठा है या जीने के लिए कोई और काम कर रहा है, इनकम टैक्स और फोन के बिल चुका रहा है। और आप सिर्फ ये सर्वोच्च भगवान ही नहीं हैं, बल्कि सभी लोग भी वही हैं। हम सभी शुद्ध चेतना शून्य का हिस्सा हैं। चेतना छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाती है और प्रत्येक को अपने अहम का ख्याल होता है और वो सोचता है कि वो सभी से अलग है। सर्वोच्च परमात्मा ही है द एब्सोल्यूट, शून्य। लेकिन इस बैंग में ऐसा क्या हुआ था? इसमें एक परम मिलन घटा है जो आपको आगे पता चलेगा। अब आप जरा ध्यान से सुनना, सारे रहस्य खुलने वाले हैं। ये महान ज्ञान है। फिर ये परमात्मा जो शून्य है ऊब जाता है और कुछ करना चाहता है। वो बहुत रचनात्मक है और खेलना चाहता है, क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं है, उसे कोई साथी नहीं मिलता और इसीलिए एक बच्चे की तरह वो खुद से ही खेलना शुरू कर देता है। वो छिप छिप कर खेलने का निर्णय लेता है, क्योंकि ये खेल खेलने के लिए आसान और ज़रूरी है। वो जल्दी से अहंकार रूपी एक चादर का निर्माण करता है। एब्सोल्यूट में तो हर चीज़ संभव है, सिर्फ विचार से ही। फिर वो अपने आप का एक हिस्सा अलग करता है और इसे इस अहंकार की चादर से ढक देता है और कहता है वो। अब ये बहुत दिलचस्प और आनंददायक खेल लगता है, तो वो एक और चादर, आत्मज्ञान की अनभिज्ञता की चादर लाता है और उसे पहले वाली चादर के ऊपर लपेट देता है। वो सोचता है ये मज़ेदार है और फिर एक बौद्धिक और भावनात्मक चादर, ज़्यादा अनभिज्ञता और एक मोटी शारीरिक चादर जोड़ता है। जल्द ही वो हिस्सा जो पूरी तरह से अहंकार और अनभिज्ञता में लिपटा हुआ है, असली परमात्मा को पहचानना बंद कर देता है। वो इतना ज़्यादा अपनी चादरों के भीतर की गतिविधियों में व्यस्त हो जाता है कि वो पूरी तरह से अपने खेल कक्ष के उस हिस्से को नज़रअंदाज कर देता है और भूल जाता है। वो अब शारीरिक स्तर की चेतना में है, जिसे तथाकथित भौतिक वास्तविकता कहते हैं। अपने आप से अनजान वो उस राजा की तरह हो जाता है, जैसा कि कहानी कहती है, जिसने चीथड़े पहने और लोगों के बीच में जाकर ये जानने की कोशिश की कि असली जीवन क्या है। दुर्भाग्यवश राजा इतना खो गया कि उसने अपने राजा होने को ही भुला दिया। ऐसा लगता है कि उसे खुद को अपनी स्थिति याद दिलाने के लिए कई दुखों का सामना करना पड़ा। और यही हमारे साथ भी होता है। हम इतने गहरे माया की इस दौड़ में व्यस्त हो जाते हैं कि हमने अपनी असली स्थिति को लगभग भुला ही दिया है। लेकिन शून्य में जो परमात्मा है वो अभी भी खेल रहा है। कभी कभी वो चादरों को उठाकर कहता है, ओ यहाँ। लेकिन ज़्यादातर समय हम इतने व्यस्त रहते हैं कि उसे नहीं पहचान पाते। फिर भी वो छोड़ता नहीं है और हमें एक और उत्तेजना मिलती है, ओ यहाँ। फिर एक और। जब तक हम प्रतिक्रिया करना शुरू नहीं कर देते, तब परमात्मा को खुशी होती है। खुद को जानने के लिए वो हमें उत्तेजित करता रहता है। अचानक हमें अपनी ज़िंदगी में असंतोष के अजीब एहसास होने लगते हैं। कुछ तो कमी है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्या ये 9 से 5 की नौकरी, ये दुकान, ये परिवार, ये मनोरंजन, ये सुख दुख में झूलते हुए हम, क्या यही वो सब कुछ है जो मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ? क्या इसमें कुछ और है? और फिर हम खोजने लगते हैं। हम ढूंढते हैं कि कोई हो जिससे कुछ पता चले, कोई किताब या गुरु। जल्दी ही चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं और हम आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अब परमात्मा को हमारा ऐसा होना पसंद आता है और वो चादरों के नीचे हमें गुदगुदाता रहता है। जल्दी ही एक चादर अनभिज्ञता की गिर जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हम सिस्टम के बारे में सहज ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। यात्रा और ज़्यादा रोमांचक होती जाती है।
अब आत्मा सच में आनंदित है क्योंकि वो प्रक्रिया की अनफोल्डिंग होते हुए देख रहा है। अंततः आखिरी चादर गिर जाती है और हम उस ट्यूब के अंत में परमात्मा का सामना करते हैं। स्वागत है, परमात्मा कहता है, स्वागत है घर में। और आप उसे देखकर कहते हैं, और तुम कौन हो? खैर, परमात्मा कहता है, मैं तुम ही हूँ। क्या तुम याद नहीं करते? मूर्ख, कुछ युग पहले हम एक ही थे। हम छिप छिप कर खेलने लगे थे और तुम अपनी चादरों में लिपट गए थे और मुझसे खो गए थे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देखता रहा। फिर प्राचीन यादों की एक हल्की सी झलक आपके अंदर आती है। आपको एहसास होता है कि वो आप हैं और आप वो हैं, तत्वमसी। तब आप परमात्मा को गले लगाते हैं। आपकी खोज समाप्त हो गई है। आत्मा और परमात्मा फिर से एक हो जाते हैं। अलग होने का भ्रम टूट जाता है। अब आप जानते हैं कि आप ही परमात्मा हैं, इस सिस्टम के सर्वोच्च भगवान, पाश मुक्तः सदा शिवः। आप ये भी जानते हैं कि आप शून्य को समाहित करते हैं और शून्य आपको समाहित करता है। संक्षेप में आप वही हैं। संबोधि, एनलाइटमेंट या आत्म साक्षात्कार हो चुका है। वेंटोब आगे कहते हैं, अब ताकि आप ये ना सोचें कि मैंने ये सब केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया है, मैं एक पुराने भारतीय संत शंकराचार्य के लेखन से एक उदाहरण देना चाहूँगा। वो कहते हैं, आत्मा के विशाल कैनवास पर विभिन्न संसारों का चित्र आत्मा ही द्वारा चित्रित किया जाता है और वो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा जो केवल स्वयं को देखता है, महान आनंद का अनुभव करता है। आई होप आपने इसे समझा है। ये कितना अमेजिंग है। यही तो लीला है। आध्यात्म से बड़ा कोई एडवेंचर नहीं है। वीडियो ठीक लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि उन्हें ये क्यों देखना चाहिए। आज के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है ये जानना। अब हमें सिविलियन योगी चाहिए, भीड़ में मौजूद सन्यासी, अपने अंदर मौन में डूबा गृहस्थ जो शांति की तलाश जंगल या पहाड़ों में नहीं, अपने अंतस की गहराइयों में करता है। बस आपको यही बताना था। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।